चिंता करना एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है, खासकर तब जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हो, चाहे वो FUE हो या FUT। तो आप किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो आपको उन सब बातों का जानना बहुत ज़रूरी है जिनकी वजह से आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही चीज़ें बताऊंगा कि 5 रीज़न्स कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। तो अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर हेयर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डे 1 से लेकर अभी तक की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट पसंद है और आप मेरी वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक मेरे लिए बहुत ही मैटर करता है, मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। और मेरी हर वीडियो के साथ मेरे साथ कुछ नए लोग जुड़ते जाते हैं जो कि मुझसे कुछ कॉमन सवाल पूछते हैं। तो उन सवालों के लिए ये मेरा प्रोफाइल है जिसमें मैंने अपनी सारी डिटेल दी हुई है कि मैंने किस क्लिनिक से करवाया, कितने रुपए का करवाया और कितने ग्राफ लगे मेरे। ये सारी डिटेल्स इस प्रोफाइल में मौजूद हैं, जिनको भी चाहिए वो ये डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो बात ऐसी होती है कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। मेरे पास जितने भी ईमेल्स और व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं तो मैं ये देखता हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जितने भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने भी ट्रांसप्लांट करवाया है डिफरेंट क्लिनिक से, ज़्यादातर उसमें से अनसेटिस्फाइड ही हैं। इसका रीज़न क्या है मैंने जानने की कोशिश की, तो मुझे ऐसे 5 चीज़ें लगी जो कि वाकई में प्रॉब्लम है पेशेंट्स के लिए, जिनकी वजह से उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है वो चीज़ें। तो सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि इन एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर जो आप जिससे करवाने जा रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट वो एक्चुअल में डॉक्टर है भी या नहीं। अगर है भी तो क्या वो इतना एक्सपीरियंस है, इतना उसके अंदर इतना क्वालिफाइड है वो कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट वो अच्छे से कर सकता है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के टाइम पर ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करना और इम्प्लांट करना ये एक आर्टिस्ट्री ही का काम है, ये आर्टिस्ट्री का काम है, ये इट्स नॉट एन ईजी वर्क। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा क्लिनिक और अच्छा क्वालिफाइड डॉक्टर, आजकल क्या हो रहा है कि लोगों के पास, डॉक्टर्स के पास सर्टिफिकेट भी नहीं है और लोग वहाँ जाते हैं और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और बाद में फिर जब फेल होता है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, किसी को इचिंग की प्रॉब्लम आती है, किसी को दाने हो जाते हैं, किसी को कुछ होता है, तो फिर जब वो वही वाली यहाँ पर मुझे याद आता है कि कहावत क्या बोलते हैं उसको कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान रखनी है। इन एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं तो आप एक अच्छा क्लिनिक चुनें और अच्छा डॉक्टर चुनें जो कि क्वालिफाइड हो, सर्टिफाइड हो। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है कि जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब कर सकता है वो है इन एक्सपीरियंस ऑफ डॉक्टर। वो कैसे कि अगर डॉक्टर एक्सपीरियंस नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, डिग्री उसके पास कोई डिग्री नहीं है और वो ऐसे ही बस ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कैसे हो सकता है कि वो उसको एक्सपीरियंस ना हो, वो डोनर एरिया से अगर ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो वो गलत तरीके से कर ले कि जिसमें कहीं से ज़्यादा निकालिए, कहीं से कम निकालिए, उसमें फिर आपके डोनर एरिया में पैचेस बन जाएंगे जो कि बहुत ही ऑड दिखेंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो इम्प्लांटिंग करते टाइम सही एंगल पे ना लगाए, ठीक से ना लगाए, ज़्यादा अंदर लगा दे या ज़्यादा बाहर रहने दे। उस केस में आपका ग्राफ्ट भी ख़राब हो सकता है, वो ग्राफ्ट बेकार हो जाएगा, आपका बाल भी नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी ये हो सकती है कि आपको सोचिए जो डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, वो कितना रिस्क है उसके थ्रू अगर सर्जरी आप करवाते हैं तो मेरे पास जो ये ईमेल्स वगैरह आते रहते हैं ये ऐसे ही नहीं आ रहे। लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं कि वो जब भी जाते हैं सर्जरी के लिए, जो भी लोग जा रहे हैं, तो अगर डॉक्टर सर्टिफाइड नहीं है बाद में बोलते रहते हैं कि हम लोग गए थे वहाँ पे। मैंने कहा अब क्या होता है, अब तो वही वाली कहावत मुझे याद आती है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, डॉक्टर को बिल्कुल आपको देखना है, प्लस एक अच्छा क्लिनिक आपको चुनना है। कॉस्ट भी देखनी है, लेकिन हमेशा सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती, महंगी चीज़ भी अच्छी नहीं होती। आपको सब चीज़ों को बैलेंस करना है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अच्छा क्लिनिक चुनें और अच्छा डॉक्टर चुनें। नंबर दूसरा, इनसफिशिएंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर। इसका मतलब है कि जब आपने सर्जरी करवा ली है उसके बाद आपको अपने बालों का ध्यान कैसे रखना है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। पता कैसे होगा, बताएगा तो आपको क्लिनिक ही ना, और क्लिनिक आपके अगर टच में ही नहीं है, आप उसको कांटेक्ट नहीं करते या फिर वहाँ से कोई फॉलोअप नहीं आता, या फिर अगर आप कांटेक्ट करते हैं वहाँ से जवाब नहीं दिया जाता, तो कितना प्रॉब्लम हो सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको कुछ टाइम तक तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, स्पेशली शुरू के 10 दिन जिसमें आपकी वॉशिंग का काम होता है। उसमें आपके ग्राफ्ट जो होते हैं आपको उस पर दवाइयाँ लगानी होती हैं या लिक्विड्स लगाने होते हैं, दवाइयाँ खानी होती हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, आपको पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद आपको डाइट क्या लेनी है, आपको लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लिया अब तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो ये इस चीज़ों से सबको बाहर निकलना है। प्लीज़
अपनी क्लिनिक से हमेशा कांटेक्ट करें, फॉलोअप लें। और अगर कोई क्लिनिक आपको फॉलोअप नहीं दे रहा है तो आप बात करें डायरेक्टली जाके उनसे। तीसरा रीज़न हो सकता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक सही कैंडिडेट है ही नहीं। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि आपके सपोज़ बाल आपके अभी 2 या 3 लेवल का बॉल्डनेस है और आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपके बाल तो आ गए, लेकिन जो पहले के बाल थे वो जाने लगे। तो आप सोचिए कितना ऑड दिखेगा। तो आपका पूरा जो हेड का जो बाल है वो आगे होगा, पीछे नहीं होगा, साइड में नहीं होगा, तो कितना ख़राब लुक देगा वो आपको। तो आपको ये भी देखना है कि क्या आप एक आइडियल कैंडिडेट हैं ट्रांसप्लांट के लिए या नहीं है। तो हमेशा जब भी आपका बॉल्डनेस एटलीस्ट 5 लेवल तक चला जाए, 4 से ऊपर 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल तक चला जाए, तभी आप ट्रांसप्लांट को कंसीडर करिए। उससे पहले आप जितना हो सके अपने बालों को रोकने की कोशिश कीजिए। इससे ट्रांसप्लांट के बाद आपके बाल का जो लुक है वो ऑड नहीं दिखेगा। चौथा रीज़न हो सकता है डिसऑनेस्टी इन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स। क्या होता है कि आजकल ये सब हेयर ट्रांसप्लांट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्लिनिक भी आ गए हैं जो कि ऑनेस्टली काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ पेशेंट्स को लेके आते हैं, उनके रिजल्ट से उन्हें मैटर नहीं होता, उनके पैसों से उन्हें मैटर होता है। वो उनका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उसके बाद उनका फॉलोअप नहीं लिया जाता, गलत तरीके से ट्रांसप्लांट होता है। लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो लोग करवा लेते हैं, वो लोग सस्ता देख के या कैसे भी देख के वो लोग करवा लेते हैं। उसके बाद जब ऐसा काम होगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट तो बेकार आएगा ही आएगा। तो आपको हमेशा से मेरा शुरू से ही हमेशा मैं आपको फोर्स करता रहता हूँ कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट जैसे बड़े डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए। आप एक अच्छा क्लिनिक और एक अच्छा डॉक्टर चूज़ करिए। और 5वां पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत सारे सोर्सेज से नॉलेज इकट्ठी करके वो खुद ही एक डिसीजन लेने लगते हैं। अगर सपोज़ किसी पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, 3 मंथ 4 मंथ में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट को 3 महीने से ज़्यादा हो गए थे, एक बाल भी नहीं दिखा था। मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा था कि कहीं मेरा हेयर ट्रांसप्लांट फेल तो नहीं हो गया। लेकिन मैं भीड़ में चलने वाला, दौड़ने वाला बंदा नहीं हूँ। मैंने कभी भी हमेशा हर चीज़ को नाप तोल के समझने की कोशिश की है। तो मैंने डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट किया, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है। उन्होंने मुझे पूरी बताया कि आपके बाल बिल्कुल 100% आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, उनको पता है। तो पेशेंट्स बाद में फॉलोअप नहीं लेते, बाद में किसी क्लिनिक से बात नहीं करते, अगर बात करते हैं तो क्लिनिक से रिस्पॉन्स नहीं आता, सही मेडिकेशंस नहीं लेते, सही डाइट फॉलो नहीं करते, अपना रूटीन को ठीक से फॉलो नहीं करते, ऊपर से अपने आप ही खुद ही डिसीजन ले लेते कि मेरे ग्राफ्ट कम लगे, मेरे ग्राफ्ट ज़्यादा लगे, मेरे ग्राफ्ट ठीक से नहीं लगे, मेरी हेयर लाइन ठीक नहीं है। डॉक्टर पे भरोसा कम करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए। सबसे पहला काम अच्छा क्लिनिक और अच्छा डॉक्टर चुनना, उसके बाद सारा काम उसके ऊपर छोड़ देना, क्योंकि ही इज़ द एक्सपीरियंस पर्सन जो कि आपको आपका काम करने के लिए, आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एक राइट पर्सन है, वही है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए किसी पेशेंट में, और हमेशा अपने अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, अच्छा आएगा, अच्छा आएगा। ज़्यादा पाने की ख्वाहिश में कम चीज़ भी नहीं मिल पाती है कभी कभी। तो जितना है उससे सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और अभी इन सब बातों के साथ मैं अगले कंटेंट के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए कबीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।